औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस अरूहा लहरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेकंड। सो वी विल स्टडी अबाउट फिजिक्स। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे एक आइडिया डेवलप हो जाए कि हमने किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, कभी आपने ये देखा है कि जब बॉटल का ढक्कन बंद हो जाता है टाइट, तो हम उसको थोड़ी सी हरारत देते हैं। मेटल का कैप होता है तो हम उसको थोड़ा सा आग की तरफ लेके जाते हैं, और जैसे वो ज़रा सा गर्म होता है तो बहुत आसानी के साथ खुल जाता है। या अगर प्लास्टिक का कैप बंद हो जाए तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं और थोड़ी देर के बाद वो खुल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कभी ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी बर्तन में पानी को निकाल के रखते हैं ताकि वो थोड़ी देर में इस्तेमाल का काबिल हो जाए। तो वो गर्म से ठंडा कैसे हो जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि कभी आपने ये नोट किया है कि जब गर्मी होती है तो मेटल के ऊपर जब आप हाथ लगाते हैं तो वो इस कदर ज़्यादा गर्म होता है कि आप हाथ नहीं लगा सकते। हालांकि टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन मेटल का टेम्परेचर उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं ब्रांच ऑफ फिज़िक्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। The branch of physics that deals with temperature, heat flow and internal energy of the system is called thermodynamics. Means physics की जिस ब्रांच के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को, टेम्परेचर्स और इंटरनल एनर्जीज़ के बारे में पढ़ते हैं, या हीट किस तरीके से फ्लो होती है या कन्वर्ट किस तरीके से होती है, तो इन तमाम चीज़ों को हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं फिज़िक्स की, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। जिसका जो ओरिजिन है वो है ग्रीक वर्ड दैट इज़ थर्मी एंड डायनेमिक्स। इन दो वर्ड्स को मिला के बना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मी मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर। सो स्टूडेंट्स, जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिज़िक्स पढ़ने का मकसद ये है कि हम अपनी नेचर के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब ये आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे फिनोमेनाज जो हीट से रिलेटेड हैं वो आपके माइंड में क्लियर होंगे, जिनको नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर हम कर तो रहते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन हम उनको फ़िज़िक्स से रिलेट नहीं करते। तो हमारा मकसद जो है वो यही है कि हम उनको फ़िज़िक्स से रिलेट करके देखेंगे उनके अंदर क्या फिनोमेना हो रहा है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ हीट. Heat is a form of energy that flows between two objects or systems due to a temperature difference between them. कहने का मकसद ये है कि हीट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी की, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रेवल करती है, ये ट्रांसफ़र होती है। मीन्स फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो टेम्परेचर है वो कम है, तो और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। किस तरह, आइए देखते हैं। नाउ वी हैव टू सिस्टम्स और टू बॉडीज़ विद टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेम्परेचर या टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हीट एनर्जी। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बॉडी के पास जो है यूनिट ऑफ हीट दैट इज़ 1 यूनिट ऑफ हीट के बारे में हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लेट सपोज कि इसके पास 1 यूनिट ऑफ हीट है और द बॉडी ए हैज़ 7 यूनिट्स ऑफ हीट। तो हायर लेवल ऑफ एनर्जी इज़ दिस एंड लोअर लेवल ऑफ एनर्जी इज़ फॉर बॉडी बी। When these two bodies will come in thermal contact, मीन्स जब ये दोनों एक दूसरे से थर्मल कांटेक्ट में आ जाएंगी तो क्या होगा कि जो हायर एनर्जी लेवल है उससे एनर्जीज जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगी लोअर एनर्जी लेवल वाले सिस्टम के पास। सो अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो लेवल ऑफ हीट है या यूनिट्स ऑफ हीट है वो सेम हो चुके हैं। तो अब इन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो भी सेम हो चुका है। सो हीट जो है वो ट्रैवल करती है तब तक जब तक के दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, और हमेशा द नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कि हायर एनर्जी लेवल से लेके लोअर एनर्जी लेवल की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम है, लाइक यहाँ पे एनर्जी लेवल कम है,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होके हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाए। नो, जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन होगी तो हायर एनर्जी लेवल से ही लोअर एनर्जी लेवल की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। नाउ आई यूज़ अ टर्म दैट इज़ थर्मल कॉन्टैक्ट। तो उसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लें कि इफ़ हीट can flow between two bodies or two systems, the object or system are said to be in thermal contact. Means दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर एग्जांपल में देखा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हुई है, तो अगर तो ये डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र्स होती हैं वो भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो दो कोई भी सिस्टम्स हैं या बॉडीज़ हैं उनमें हीट का ट्रांसफ़र होगा तो हम ये कहेंगे कि दीज टू बॉडीज़ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। नाउ सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है तब तक जब तक के दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे हम इसी कंडीशन को या इसी स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। When two bodies come in thermal contact with each other and heat flows from hot body to colder one, temperature changes occur in both bodies. And at a certain point temperature of both bodies become equal, and this state is said to be thermal equilibrium. So जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोल्ड बॉडी एंड हॉट बॉडी। अब जितने भी हम टॉपिक्स आगे डिस्कस करेंगे उनमें मुतअद्दिद दफ़ा आप सुनेंगे हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी हम किसे कहते हैं? क्या आइस को हम हॉट बॉडी कहते हैं? आइस को हॉट बॉडी कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्या हम आइस को कोल्ड बॉडी कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं? या हाँ तो क्यों? तो इसका रीज़न बेटा ये है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके टेम्परेचर्स जो हैं वो डिफरेंट हों, हम उनको कंपेयर करके हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी कहते हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी नहीं कह सकते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आइस जो कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो क्या इसको हम कोल्ड बॉडी कहेंगे, जबकि एक आइस जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे भी है? तो इनमें से हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कौन सी होगी? ऑफ कोर्स जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हॉट बॉडी वो होगी, और जिसका टेम्परेचर कम है वो कोल्ड बॉडी कहलाएगी। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पास 3 जो है वो बॉल्स हैं। नंबर 1 इज़, इसमें इन्होंने आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है, आइस नज़र आ रही है। इसमें जो है वो हॉट वाटर है, बीच में लिक्विड वाटर है जिसे हम नीम गर्म पानी भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने दोनों हाथों को डिप किया हुआ है 2 डिफरेंट बॉल्स के अंदर। तो ये जो पानी है इसकी वजह से इनका हाथ ठंडा हो जाएगा और ये पानी की वजह से इनका हाथ गर्म हो जाएगा। तो जब ये दोनों अपने हाथ निकाल के बीच वाले बॉल के अंदर डाल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हाथ गर्म पानी में था अब उसको यही पानी ठंडा महसूस हो रहा है, और ये जो कोल्ड वाटर में था अब इनको यही पानी जो है वो गर्म महसूस हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो कोल्ड वाटर है उसके लिए ये हॉट बॉडी है, और ये जो ल्यूक वार्म है उसके लिए ये कोल्ड बॉडी है और ये हॉट बॉडी है। लेकिन जब हम हॉट वाटर की बात करते हैं तो उसके लिए ये दोनों जो वो कोल्ड बॉडीज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, हीट के बारे में हमने काफ़ी जाना, डेफिनेशन क्या है और किस ब्रांच में आती है, थर्मल कॉन्टैक्ट हम किसे कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो नाउ हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमें ये तो पता चल गया कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसका तरीका क्या है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हीट जो है वो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। सो हमारे पास जो है उसके 3 तरीके हैं। हमारे पास नहीं, सॉरी, नेचर के पास उसके 3 तरीके हैं, दैट इज़ कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। सो अब इन तीनों जो वेज हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, नंबर 1 पे हमारे पास है कन्वेक्शन। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स themselves मूव इन द मीडियम, takes place in
लिक्विड एंड गैसेस, इन दोनों को मिला के हम फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। मीन्स ये जो मैकेनिज्म होता है ये फ्लूइड्स के अंदर होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो थ्रू आउट द मीडियम मूव कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास में ठंडा पानी रखा हुआ है, आप उसमें हॉट वाटर जब ऐड करेंगे, जो बॉइल्ड वाटर होगा वो जब आप ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जब वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाई हुई है इसी से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर मैंने टिक मार्क किया हुआ है, आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो हैं ये हॉट मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल, और बाकी के जो हैं ये हैं आपके पास कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो कि ऑलरेडी ग्लास में मौजूद है। अब आपने क्या किया कि हॉट वाटर इसके अंदर ऐड किया, हॉट वाटर ऐड करने से क्या हुआ कि अब ये पूरे मीडियम के अंदर ये मॉलिक्यूल्स घूमेंगे और ये अपनी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ट्रांसमिट करते जाएंगे। तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद पानी का, पूरे ग्लास का जो पानी है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स बजाते खुद पूरे मीडियम के अंदर मूव कर रहे हैं। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कंडक्शन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज हीट फ्रॉम ट्रांसफ़र और एक्सचेंज हीट फ्रॉम वन फ्रॉम सराउंडिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मीन्स कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल ये जो एटम्स हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, अब उसके एक तरफ हमने हीट देना शुरू की है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स या इनके जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे कि जितनी ज़्यादा हीट इसको मिलती जाएगी ये वाइब्रेट होता जाएगा, और इसके पास जितनी भी एक्सेस एनर्जी होती जाएगी ये क्या करेगा कि अपने जो सराउंडिंग वाले हैं उनको भी एक्साइटेड करता जाएगा, मीन्स उनको भी ये हीट ट्रांसफ़र करता जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जब हम एक साइड के ऊपर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका जो दूसरा साइड है वो भी गर्म हो जाता है। टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। अब होता क्या है बेटा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केटल है जिसके अंदर हमने जो है वो पानी भर के रखा है गर्म करने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास केटल है, उसके अंदर हमने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये जो केटल है इसकी जो वॉल है आप इस डायग्राम से समझें कि उसकी ये वॉल की तरह है, यानी जो केटल का मटेरियल है वो इस वॉल की तरह है। यानी एक तरफ आपने क्या किया, इसको नीचे से जो हीट प्रोवाइड हो रही है, अब क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये हीट ट्रांसफ़र करते जाएंगे और दूसरी तरफ ये हीट आना शुरू हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अब उनको हीट मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नीचे प्रोसेस हो रहा है दिस प्रोसेस इज कंडक्शन, और जब ये हीट अंदर आ रही है कंटेनर के अंदर, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे से गर्म होकर ऊपर जाते हैं, जब आप बॉइलिंग होते हुए देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे होते हैं, बबल्स ऊपर आ रहे होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स पूरे मीडियम के अंदर घूम रहे होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि पूरा जो टेम्परेचर होता है, या अगर आप इसको मिक्स करें, चमचे से स्टर करें, तो होता क्या है कि पूरे जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होगा कि एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़ को समझने के लिए, कंडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक और डायग्राम बनाई हुई है। इस तरफ हमने आइस रखी है और यहाँ पे जो है वो रॉड है, कोई भी मेटल की रॉड है जिसको हम एक तरफ से हीटअप कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब हम इसको हीटअप कर रहे हैं तो इसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और क्या होगा थोड़ी देर के बाद ये वाला जो साइड है ये गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, और बल्कि ये आपने बहुत दफ़ा खुद फील भी किया होगा लेकिन उसको शायद साइंस से रिलेट ना किया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन में कुकिंग करते हुए जब आप चिमटा पकड़ते हैं तो वो एक तरफ से यूज़ में होता है, या जो चम्मच होता है वो अगर हम देगची में रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद अगर हम उसी चम्मच को हाथ लगाएंगे तो दूसरी तरफ से भी गर्म हो रहा होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। Now the third mechanism of transfer of heat is radiation. Heat transfer through magnetic radiations, electromagnetic radiations, and does not require any medium. तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम जब फॉर एग्जांपल अर्थ की एग्जांपल लेते हैं तो
सन और अर्थ के बीच में हमें पता है कि कोई भी मीडियम नहीं है, तो जो एनर्जी है वो सन से लेकर अर्थ तक जो पहुंच रही है वो पहुंच रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। तो बीच में कोई मीडियम नहीं है, इस वे को, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेडिएशन। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम फॉर एग्जांपल अगर सर्दियों की एग्जांपल लें कि हम हीटर जला के जब बैठते हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है जो हमारे हाथ तक हरारत पहुँचती है हीटर के सामने जब हम बैठ रहे होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ हीट के जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पहले हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ हीट। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो इसका यूनिट ऑफ हीट है वो है जूल, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने यूनिट ऑफ हीट्स का जो जिक्र किया था आपके लिए हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल दैट यूनिट इज जूल एंड अदर यूनिट्स आर कैलोरी, जिसको हम CAL से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। एंड अनदर यूनिट ऑफ हीट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BTU से, दैट इज इक्वल्स टू 1054 जूल्स। ठीक, तो ये यूनिट कन्वर्जन है यूनिट्स ऑफ हीट की। ज़्यादातर हम जूल्स यूज़ करते हैं, कैलोरीज हम यूज़ करते हैं जब हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। आपने अक्सर डाइटिशियंस और न्यूट्रिशंस को कहते हुए सुना होगा कि इस चीज़ के अंदर इतनी कैलोरीज हैं, इस चीज़ के अंदर इतनी कैलोरीज हैं, और जो आपको एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे इतनी देर तक तो आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो ये वो कैलोरी यूनिट है। Now let's talk about calorie. 1 calorie is the quantity of heat required to raise temperature of 1 gram of pure water by 1 degree Celsius. So यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने पानी को रखा हुआ है और इसको हम हीट अप कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट, जो पानी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दे, दैट यूनिट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। सो फॉर एग्जांपल ये जो पानी है इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे और जैसे ही इसका जो टेम्परेचर होगा 15.5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का जो है वो राइज हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी इस पानी को पहुंची है हीट की, इसको हम कहते हैं, ये जो क्वांटिटी है मिकदार, ये क्वांटिटी 1 कैलोरी के बराबर है। अब हीट के टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा फिनोमेना, छोटा सा लॉ और पढ़ लेते हैं, दैट इज ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स are each in thermal equilibrium with a third object, then the two are in thermal equilibrium with each other. इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज़ हैं जो कि एक तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो तीनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो दो बॉडीज़ के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये दो जो बॉडीज़ हैं ये भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। और हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पहले ही हम ये पढ़ चुके हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉडी ए जो है वो उसके पास 3 यूनिट्स ऑफ हीट हैं, बॉडी सी के पास भी 3 यूनिट्स ऑफ हीट हैं, और हम ये कह रहे हैं कि बॉडी ए जो है बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है कि जितना इसका टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर इसका है। और हम ये भी कह रहे हैं कि बॉडी सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी से, यानी कि जो इसका टेम्परेचर है वही इसका भी टेम्परेचर है। तो दोनों बॉडीज़ जो बी से इक्वल हैं, बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो दोनों बॉडीज़ भी आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगी। मीन्स बॉडी सी
और बॉडी ए भी एक दूसरे से आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब ये है कि जो थर्मल एनर्जी है बॉडी बी के पास वही सेम ए के पास है, वही सेम सी के पास है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इवेंचुअली ए और सी भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम से। ओके नाउ अब हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या क्या हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 is thermodynamics. This is the branch of physics which deals with temperature, heat flow, internal energies. ठीक है, heat is a form of energy that flows from higher energy level to the lower energy level. Thermal contact, two bodies in which heat is transferred is known as this state is called thermal contact. Thermal equilibrium, when heat is transferred from hot body to cold body and when the temperature of both bodies are become equal, then this state is called thermal equilibrium. We'll say that two bodies are in thermal equilibrium. जीरोथ लॉ हमने पढ़ा कि जब दो बॉडीज़ का एक बॉडी के साथ जो है वो थर्मली वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो दो बॉडीज़ हैं जो एक तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट किन किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है हमने पढ़ा। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बचाते खुद पूरे मीडियम के अंदर मूव कर रहे होते हैं, फ्लूइड्स में होता है। कंडक्शन जो है वो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स मोशन में भी हों, मतलब फॉर एग्जांपल जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर भी कंडक्शन होता है। और दो डिफरेंट सॉलिड्स के बीच में कंडक्शन होता है, जैसे मैंने हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का बताया कि जब वो थर्मल कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो भी कंडक्शन कहलाता है। नंबर 3 इज़ रेडिएशन, कि जब कोई भी मीडियम नहीं होता, जैसे कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तब भी हम तक हीट एनर्जी पहुंच रही है, तो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रेडिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी ये भी हमने पढ़ा। यूनिट ऑफ हीट, SI सिस्टम में जो यूनिट ऑफ हीट है दैट इज़ जूल, another unit is calorie and British thermal unit. So this was all about the introduction you can say about heat, कि हमने हीट के बारे में थोड़ा बहुत अभी ओवरव्यू लिया है। अब मज़ीद हम इसको डिटेल में अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस दीजिए, तो उससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे, ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स को कोई अगर कन्फ्यूजन है इसमें या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।